now unmuted. Hello, Deepak and Pritam. How are you? Okay, that's fine. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, so हमने कहाँ तक डन कर लिया था? वर्क एनर्जी पावर में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किया था ना रिलेटेड टू पावर. ओके 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 फाइन. ठीक है ठीक है ठीक है. हमने लास्ट टाइम पावर के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट? तो अगर किसी को वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर उसमें अगर किसी को कोई भी चीज पूछनी हो तो आप पूछ लो, बिकॉज आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास, राइट? सेंटर ऑफ मास एंड अलोंग विद दैट रोटेशन भी हम स्टार्ट करेंगे. तो वर्क एनर्जी पावर में अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो जल्दी से, एनीथिंग. दीपक एंड प्रीतम, कुछ पूछना है आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर में से, उस चैप्टर में से? अभी तो कुछ नहीं. ओके ओके ओके, चलो ठीक है, बढ़िया. बिकॉज देख, जो वैरायटीज हो सकती हमने ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज कर ली थी, राइट? रेस्ट बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस करना. तो जो भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए होंगे या डाउट होगा उसको नेक्स्ट जब डाउट क्लास होगा सैटरडे संडे में तो उसमें बाकी हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं. आज हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास, राइट? तो सेंटर ऑफ मास कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते उसको भी डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो आपके सामने एक क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का, बेसिक पार्ट है. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड करो एंड ट्राई करो सॉल्व करने का. बी खैर बेसिक पार्ट, सिंपल पार्ट है, इसमें सच कुछ करना नहीं है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके बी, हाँ राइट. खैर सिंपल है, इसमें कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत आई थिंक नहीं है. ठीक है, अगर दो पार्टिकल हैं लाइक दिस, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है, यहाँ पे एक पार्टिकल जिसका मास कैपिटल एम है. ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का, लाइक लेट अस सपोज अगर ये कंप्लीट लेंथ एल है और ये लेंथ एल बाई टू, तो कहीं के ये जो कैपिटल है मास है, जो जो ज्यादा मास होगा बेसिकली उसके पास में यहाँ पे कहीं होगा ये सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का, स्मॉल एंड कैपिटल एम का. ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया. चलिए एक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, इसको ट्राई करें. वेट अ सेकंड, एक सेकंड आप वेट कर लो. लेट मी सी. ओके, चलो खैर एक मिनट आप एक सिंपल क्वेश्चन है. लेट अस सपोज कि ऐसे दो पॉइंट मास रखें, दिस इज m1 एंड दिस इज m2, राइट? एंड लेट अस सपोज कि इनके बीच का जो सेपरेशन है या जो डिस्टेंस है वो r है, स्मॉल r, राइट? लेट अस से लाइक व्हाट वी कैन से, ठीक है, लेट अस सपोज कि ये जो पॉइंट है ना ये ओरिजिन है, राइट? इस तरीके से दिस इज ओरिजिन. सो आपको क्या बताना है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2. m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है, क्या होगा?
क्वेश्चन क्लियर है? m1 मास m2 मास दोनों के बीच जो सेपरेशन है r है एंड ठीक है, हमने ये मान लिया कि लेट अस सपोज जो मास m1 है जिस पॉइंट पे वो रखा गया वो क्या है, अगर ओरिजिन हमने उसको मान लिया कोऑर्डिनेट इज 0,0 सो कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो आप, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, एंड उसके अलावा m2 से क्या डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का, वो चीज आपको बताना है। सर M1 और M2 अनइक्वल है। हाँ अनइक्वल है, m1 m2 आर नॉट इक्वल राइट, दे आर डिफरेंट masses, m1 m2 आर डिफरेंट masses। क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m2 से कितना डिस्टेंस होगा वो चीज आपको बताना है। निकिता एंड सानू, आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है ये? Okay, fine. Okay, just try. टाइम लग रहा है, डोंट थिंक इतना ज्यादा टाइम लगना चाहिए। देखो आप, व्हाट वी हैव गिवन, हमें दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, इस चीज को बस ध्यान रखना, राइट। जो बेसिक स्टैंडर्ड तरीका क्या है इसमें फाइंड करने का, आपने शायद पढ़ा होगा। क्या होता है, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर कई सारे पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स का सिस्टम अगर है और हमें अगर उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो लेट अस सपोज कि जो भी पार्टिकल्स है उनका x y z कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। लेट अस सपोज पार्टिकल 1 है उसका x1 y1 z1 का हमें कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, पार्टिकल 2 है उसका कोऑर्डिनेट दिया, पार्टिकल 3 उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो जो हम जनरल तरीका हमारा है, ज्यादा आपने पढ़ा एक्स यू मींस व्हाट, मैं एक जनरल आपको जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। एक सीओ मींस व्हाट एंड एक्स यू मींस व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कैसे निकालते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ये हमारा जनरल तरीका होता है फॉर n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला है, राइट। ये चीज है, x कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकालेंगे। इन सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट y यू मींस व्हाट, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास भी लिख सकते हो यहाँ पे, बेसिकली वही चीज है m1 m2 एंड सो ऑन। इन सिमिलर वे वी कैन आल्सो राइट z यू मींस व्हाट, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या हो जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, राइट। ये जनरल तरीका है इसको सॉल्व करने का,
आई होप आपको पता होगा ये चीज। अब अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे जो बेसिक अप्रोच है ना, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना, जो भी पार्टिकल्स दिया हो उसका हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स इंक्लूड करना। तो इसमें क्या है कि हमने m1 को ही ओरिजिन मान लिया है, कर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं दिया था ठीक कोई बात नहीं, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो m1 का क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। m2 का क्या हो जाएगा, कर ये यही क्या है, यही x एक्सिस है, इस तरीके से पूछा, लेट अस सपोज ये y एक्सिस है। तो m2 का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो m1 m2 है सिस्टम यहाँ पे, ठीक है, जो m1 m2 पार्टिकल सिस्टम है, इसमें अगर हम निकालते हैं तो देखो कैसे निकालेंगे। m1 m2 सिस्टम में ये जो चीज मैंने लिखी उसी को अप्लाई कर दो सिंपली। अब x यू मींस व्हाट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 into x1 क्या है, 0 है, प्लस m2 into x2, x2 कितना है, r है, डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2 into r। ये आपको मिल गया x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। इन सिमिलर वे अगर आप y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास आप निकालोगे तो आपको फिर क्लियरली दिख भी रहा है और चीज समझ में भी आ जाएगी कि y कोऑर्डिनेट दोनों का क्या है, 0 है। मतलब ऐसे आप लिखोगे m1 into 0 प्लस m2 into 0 बाई m1 प्लस m2, बेसिकली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। मतलब कि जो, अब एक चीज और है, ये जो हमारा डिस्टेंस आया, ये जो आया x क्या है, m2 अपॉन m1 प्लस m2 into r। ये डिस्टेंस कहाँ से आया, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम ये चीजें देख रहे हैं, ठीक है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में का मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस हमारी आई है, सपोज अगर यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा आया वो यहाँ से ये डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस है, राइट। लेट अस से इट r1, लेट अस सपोज इसको हम r1 बोल देते हैं, ठीक है। r1 क्या है, सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन का जो डिस्टेंस, उसको हमने क्या बोल दिया, r1 बोल दिया, ठीक है। और हमें क्या चीज, एक चीज और हमें बताना है, क्या, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास m2, मतलब ये वाले डिस्टेंस हमें बतानी है, ये वाला डिस्टेंस। लेट अस से इट r2, इसको r2 बोल देते हैं, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस r है और r1 हमें पता है, r2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली r2 इज इक्वल टू नथिंग बट r2 इज इक्वल टू r माइनस r1 कर देंगे। r क्या है, r है, r2 की वैल्यू क्या है हमारी, ये m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r है, ठीक है। अब r को जो कॉमन टर्म है उसको बाहर ले लो, बाकी जैसे आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। तो m2 इंटू टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। ये समझ में आया सभी को? समझ में आया ये? दीपक, निकिता, प्रीतम, मिंकी, सनु? यस सर। ओके फाइन फाइन। किसी को इस पार्ट में कुछ पूछना है तो आप फटाफट पूछ, बिकॉज हम क्विकली आगे बढ़ेंगे along with प्रैक्टिस, राइट। तो जहाँ पर जो चीजें नेसेसरी उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, बट अगर स्टिल आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप क्विकली पूछो। ओके चलो बढ़िया। अब इसमें एक चीज अगर आप देखो, अगर ये आपसे पूछा जाए कि R1 R2 का रेशियो क्या होगा, आप देखो, अब R1 R2 का अगर आप रेशियो निकालोगे, R2 की वैल्यू तो ये है और R1 की वैल्यू क्या है, ये R1 है। इसका अगर आप रेशियो निकालोगे बहुत इंटरेस्टिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। ये क्या है, ये R1 होने वाला था, ठीक है। तो आप रेशियो निकालो, रेशियो किसका, R1 बाई R2 का। देखो क्या आता है, R1 बाई R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है, ये है M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू R, ये R1 हो गया। R2 की वैल्यू क्या होगी, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R हो गया,
राइट। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपको मिलेगा, आर आर टर्म कट जाएगा, m1 प्लस m2 ये कट जाएगा, बेसिकली आपका आ जाएगा m2 बाई m1 आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, r1 बाई r2 इज इक्वल टू m2 बाई m1, राइट। ये कि स्टैंडर्ड रिजल्ट रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो अगर दो पार्टिकल हैं, ठीक है, दो पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है, लाइक ऑब्वियस सी बात है, वो दो लाइन ज्वाइन कर दो, लाइक जो दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगा उसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस r1 इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास m1, व्हाट इज r2, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास m2। तो ये जो r1 r2 है ये मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होते हैं, इस तरीके से भी आप चाहो तो समझ सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्टली भी चाहो तो इसको रिप्लाई कर सकते हो कि r1 बाई r2 का अगर रेशियो आपसे पूछा जाए, r1 बाई r2 का सिंपली आप क्या बोल सकते हो, r1 का मतलब इसका डिस्टेंस, तो इसके अपोजिट जो मास है दूसरा वाला उसके रेशियो में डिवाइड होता है, मतलब r1 बाई r2 क्या हो जाएगा, m2 बाई m1 हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स रेशियो में ये डिवाइड होता है, ठीक है। डिस्टेंस r1 r2 क्या, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 एंड व्हाट इज r2, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, ये दो अलग अलग चीज है। क्लियर है सबको ये, क्योंकि अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे इस पार्ट में, ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ओके चलो बढ़िया है, दैट्स वेरी गुड। ओके 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 फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सो जस्ट डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन क्या है, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट, लाइक दिस। ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड this is x and this is y, right, and this is origin। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं यहाँ पे मास m रखा गया, दिस इज m, दिस इज आल्सो m एंड दिस इज आल्सो m, राइट, तीनों m रखा गया है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अगर a है तो आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। साइड इज a, एक कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो फाइंड coordinate of center of mass। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तीन मास है at the vertices of an equilateral triangle whose side is a, so you need to find the center, like coordinates of the center of mass। आपको center of mass का coordinate basically बताना है। Anyone got the answer? जैसे किसी का आंसर आता है तुरंत आप रिप्लाई करो, क्विकली थोड़ा सा आगे बढ़ना है, then we'll discuss some new things also।
किसी का आंसर नहीं आया? दीपक, हर्षिता, निकिता, एनीवन? ओके, आई थिंक सिंपल जो बेसिक फंडे हैं, जो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसका कोऑर्डिनेट सिंपली क्या हो जाएगा, x इज a एंड y इज 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3/2a, राइट। y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा √3/2a, ठीक है। अब इसको लेके आप सॉल्व कर लो, राइट। अब तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, आप क्या कर रहे हैं, इसको सिंपली सॉल्व करना है, राइट। चलो कोई बात नहीं, देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब सिंपली x y दो कोऑर्डिनेट्स सिस्टम इसमें दिया हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू नथिंग बट m1 x1, मतलब इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको मास 3 मान लेते हैं। तो कितना आ जाएगा m1 x1, ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ का 0 है। सेकंड वाले का m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, a है, प्लस थर्ड वाले का m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, a/2 है, डिवाइडेड बाई m प्लस m, बेसिकली क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, ये 3/2 मिल जाएगा, 3/2 ma/3m, तो 3m कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, a/2 ही आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम कितना हो गया, a/2 हो गया। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, y सीओ, तो y सीओ जब आप निकालोगे क्या करना पड़ेगा, सिंपल m1 x1, तो ये m1 y1, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरा m1 y2, ये भी क्या हो गया, 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0। तीसरे का देख लेते हैं m इंटू y कोऑर्डिनेट कितना है, √3/2a है, डिवाइडेड बाई 3m, राइट। तो m कट गया इससे, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेगा √3/a, √3a
बाई 2 इंटू 3, बेसिकली ये आपको ये मिल जाएगा a बाई 2√3। ये क्या हो गया आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास में। समझ में आया है सबको कैसे आया ये? यस सर। ओके चलो बढ़िया। निकिता, रिंकी, सनु, आपको समझ में आया ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे निकला? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसको ट्राई करो, फिर एक दो और क्वेश्चंस करेंगे। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं, लाइक सेंटर ऑफ मास ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, उस चीज को हम सीखेंगे। इस क्वेश्चन को पहले एक बार आप ट्राई कर लो, देन फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं पता है सभी लोगों को? हाउ वी कैन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निकालते हैं? एम इंटू आर क्रॉस बी, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है पी आर क्रॉस पी, बेसिकली ऐसे मैं लिख देता हूँ आर क्रॉस पी, इस तरीके से लिखा जा सकता है आर क्रॉस पी वेक्टर, because mass into velocity is what? Linear momentum, right? So angular momentum linear momentum का ये रिलेशन होता है, angular momentum L is equal to R cross P, ये सिंपल रिलेशन है। दीपक, हर्षिता, निकिता, किसी का सॉल्व हुआ है क्वेश्चन? प्रीतम, रिंकी, सनो, किसी का नहीं आ रहा है आंसर ये यार? चलो कोई बात नहीं, देखो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, राइट? क्या बोला है? A mass m is moving with a constant velocity parallel to x axis, राइट? ठीक है, मान लेते हैं कि ये यहाँ से और इस पाथ पे मूव कर रहा है which is parallel to the x axis के पैरेलल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी समथिंग कुछ भी से मूव कर रहा है, राइट? अब एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको बताना है, मतलब क्या ओरिजिन ये पॉइंट आपका है दैट इज 0,0, राइट? इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है, राइट? तो m r क्रॉस b अगर आप करोगे
आपको क्या मिलेगा देखो, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप निकालो, अभी ये इनिशियल मान लेते सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, ठीक है। जब भी आप आर क्रॉस पी करोगे तो बेसिकली अगर आप चलो ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एम आर वी साइन थीटा, राइट। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर के बीच में क्या है? एंगल है। तो अगर आप किसी इंस्टेंट पे अगर आप बनाओगे एट एनी इंस्टेंट, आपको क्या मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, दिस इज वी वेक्टर and this is r vector, so this is the theta angle, right। ये v वेक्टर हो गया, ये r वेक्टर हो गया, तो ये थीटा एंगल हो गया, राइट। तो ये थीटा तो मतलब क्या होगा बेसिकली, ये आपका थीटा हो गया। और r क्या है? r ये डिस्टेंस है, राइट, ये डिस्टेंस। तो ये r को अगर आप रिजॉल्व करोगे r sin थीटा, तो किसी भी इंस्टेंट पे r sin थीटा अगर आप रिजॉल्व करोगे, आपको यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिलेगा। लेट अस सपोज d, r sin थीटा is nothing but d, and what is d? D is the perpendicular distance from origin of velocity vector, velocity vector का perpendicular distance है। तो इसको लिखने का कुछ और तरीका होता है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m r perpendicular to v, r perpendicular to velocity vector, इस तरीके से लिख सकते हैं। r इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, m into r v perpendicular, v perpendicular का मतलब क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आप लिख सकते हो m d v। अब d जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है ही, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विल रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है सबको ये? दीपक, हर्षिता, निकिता? ओके, दैट्स फाइन। प्रीतम, रिंकी, डिड यू गेट इट? समझ में आ गया ये? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का ये रिलेशन होता है। खैर बेसिकली आता है यहाँ से, मींस एंगुलर मोमेंटम और लिनियर मोमेंटम क्या रिलेशन होता है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, और वी कैन आल्सो से एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। आर क्रॉस पी मतलब पी को क्या लिख सकते हैं? पी इज नथिंग बट एम इनटू वी वेक्टर। तो ये जब हम p की जगह लिखते हैं तो हमें ये रिलेशन मिल जाता है m इंटू आर क्रॉस v, या फिर r क्रॉस v का जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज a क्रॉस b? a क्रॉस b इज नथिंग बट mod of a into mod of b into sin theta। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट। इस सिमिलर वे मैंने क्या लिख दिया, m r v sin थीटा, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि थीटा कोई भी एंगल हो, r कोई भी डिस्टेंस हो, r sin थीटा कंपोनेंट लोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? ये डिस्टेंस ही मिलेगा। तो यहाँ से हम ये चीज भी लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट m into r परपेंडिकुलर टू v वेक्टर into v, राइट। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं m into r into v वेक्टर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले के अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा, m into परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या वेलोसिटी d व्हिच इज कांस्टेंट थ्रू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, एंड इनटू v वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट, वेलोसिटी ये जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है ही, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो थ्रू द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये? ओके, फाइन फाइन, चलो बढ़िया, ठीक है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट एक वैरायटी हम करते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड ही है,
बट इसको समझना जरूरी है, ठीक है। लेट अस सपोज देयर आर टू masses, लेट अस सपोज दिस इज मास 1 ऑफ 2 kg एंड यहाँ पे मास सेकेंड है जो कि कितना है 4 kg, ठीक है। सो ठीक है, लेट अस सपोज लाइक सेंटर ऑफ मास इसका आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इस तरीके से लेट अस सपोज हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो 2 kg वाला पॉइंट है ना, यही ओरिजिन है, लाइक दिस, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज इफ वी शिफ्ट 4 kg, चलो मैं लिख देता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा, समझ में आएगा। देखो आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक सिस्टम है 2 kg 4 kg का, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं होगा 4 kg के पास में, मान लेते हैं यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि हमने ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है, मास है, इसको हमने कितना शिफ्ट किया, इसको हमने 4 मीटर राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, 4 मीटर राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। सो व्हाट बाय व्हाट अमाउंट वी हैव टू, हमें कितना 2 kg को शिफ्ट करना पड़ेगा और किस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ना, ये चेंज ना हो, ये यही का यही रहे, ठीक है। हमें कितना और किस डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा 2 kg को। आपको 2 kg कितना शिफ्ट करेगा, ये चीज आपको बताना है। टू मीटर
ओके, लेट अस चेक कर लेते हैं इस चीज को। एनीवन एल्स? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। खैर, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से करोगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। कर लेंदी नहीं होगा बट ठीक है, गो थ्रू बेसिक अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हो, बट देयर इज एन अल्टरनेट वे आल्सो। दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके चलो देखो, आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट मिल गया। सी, अब ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं दैट इज इन ओनली वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है या फिर एक्स एक्सिस है उसके अलोंग ही सारे चेंजेस हो रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में अगर आप देखो, चलो मैं इस तरीके से लिखता हूँ। जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था मैंने? एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अब तो सर अगर दो मास है, दो मास की बात करते हैं, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, हमने ये लिखा था, ठीक है राइट। तो इसमें जो भी चेंजेस हो सकता है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट वो केवल x डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि जो भी वेरिएबल टर्म्स है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मास तो कांस्टेंट टर्म क्या चेंज हो रहा है, ये x1 और x2, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो d xum इज इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, या फिर इसको ये स्मॉल चेंज, इसको थोड़ा सा और अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्सियम। डेल्टा एक्सियम इज व्हाट? चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इनटू डेल्टा x1 प्लस m2 इनटू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया। व्हाट इज dx इज व्हाट? dx क्या होता है? स्मॉल चेंज इन x, ठीक। तो वही हम स्मॉल चेंज की बात करें, उसको इस सिचुएशन में हम डेल्टा x पे लिख सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा चेंज नहीं, 2 4 5 10 मीटर जो भी है वो कंसीडरेबल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो व्हाट इज डेल्टा एक्सियम? डेल्टा एक्सियम इज नथिंग बट चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। व्हाट इज डेल्टा x1? डेल्टा x1 इज नथिंग बट change in position of mass m1. What is delta x2? change in position of mass m2, right। तो ये एक इजी अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। खैर यहाँ पे जो बेसिक अप्रोच, आप इसका क्या करो कि इसका कोऑर्डिनेट लिखो, आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। और आप इसकी फाइनल पोजीशन को, मतलब कि 4 kg कहाँ गया, फाइनल यहाँ पे आ गया, तो इसका फाइनल आप कोऑर्डिनेट लिखो। और मान लो कि जो 2 kg वाला आप किधर भी मान सकते हो, 2 kg वाला लेफ्ट शिफ्ट हुआ कि राइट शिफ्ट हुआ, बट अगर आप लॉजिकली अगर आप सोचो इसको, तो इस सिचुएशन में जो 2 kg वाला उसको लेफ्ट ही शिफ्ट होना पड़ेगा टू रिमेन्स सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन, उसको सेम पोजीशन में रखने के लिए। मान लो कुछ यहाँ पे आया तो इसका कुछ x मानो आप, फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है, उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट उससे इजी अप्रोच ये है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कम समय में और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं एजम्पशन नहीं, जैसे कि हम जनरली क्या मानते हैं, ये जो डायरेक्शन इसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। इसमें जो डेल्टा x1 का या डेल्टा x2 का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अब इस बात अगर इधर हम शिफ्ट करेंगे और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इधर हम शिफ्ट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो चेंज इन पोजीशन ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0, क्यों? क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा, राइट। और इसको हम मान लेते हैं कि जो 2 kg है वो x शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड में, राइट, x शिफ्ट हुआ वो लेफ्ट साइड में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू x2 इज व्हाट, ये हम चेंज लिख रहे हैं, ध्यान रखना हम पोजीशन नहीं लिख रहे हैं, x2 डेल्टा x2 इज व्हाट, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ
m2, ठीक। m2 सॉरी m2 मास कितना है 4 kg और चेंज पोजीशन कितना रहा फाइनल, लेकिन जो भी इसको आप मान लो करे नहीं भी दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं, मान लो कि अगर ये r है तो r + 4 - r क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा बेसिकली। तो हमें चेंज पोजीशन चाहिए, तो चेंज पोजीशन यहाँ पे कितना आ गया 4 आगे डिवाइड बाय m1 + m2 मतलब 2 + 4, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा 2x + 16 = 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यू विल गेट -8 मीटर, अगर मीटर में चीजें दी तो। अब -8 का मतलब क्या है कि जो इसकी फाइनल पोजीशन होगी 2 kg की ना वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। लाइक अगर ये ओरिजिन हमने इसको माना तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -8, राइट। तो इसको 8 मीटर 8 मीटर किधर शिफ्ट होना पड़ेगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना पड़ेगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू बैलेंस सो दैट सेंटर ऑफ मास पोजीशन डज नॉट चेंज, कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज ना हो उसके लिए इसको 8 मीटर लेफ्ट शिफ्ट होना पड़ेगा। समझ में आया ये सबको, एक नया अप्रोच था इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। दीपक, हर्षिता, समझ में आया आपको? प्रीतम? यस सर। ओके Yes, sir. फाइन, ठीक है। रिंकी, आपको समझ में आया? ओके सर, तो एक अच्छा तरीका है, आप बेसिक अप्रोच से भी जा सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, लाइक इन दैट केस आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम से खैर लॉजिकल एक्सपेक्ट भी आपको चीजें लॉजिकली समझ में आती है कैसे ये चीजें सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ओके ओके, सो लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। तो एक मिनट, ऐसा एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, इसको ट्राई करना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। आप मान लो खैर अगर आपको सेट ओरिजिन ओरिजिन कुछ न दिया हो कोई दिक्कत है, आप किसी को भी ओरिजिन मान सकते हो एंड कीप इन माइंड उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी चीजें लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आपको ओरिजिन मानना होगा, ये x हो गया, ये वाला y, ठीक है। आपसे क्या बोला है, ठीक, कहीं कहीं इसका सेंटर मास होगा, कहाँ होगा पता नहीं, राइट, ये सेंटर मास है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इफ वी shift 5 kg by 2 meter rightward, right, then by what distance we have to shift 10 kg so that center of mass remains at same position, ठीक है।
एकदम सिमिलर पैटर्न है जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, जस्ट आपको जो प्रीवियस अप्रोच है वैसे ही आपको ट्राई करना है, आप ट्राई करोगे सॉल्व हो जाएगा। सर 1 मीटर टुवर्ड ओरिजिन। 1 मीटर, चलो बढ़िया है, ठीक है, सिंपल था, आप मैंने आपको बता दिया था, उसमें बहुत कुछ खास। हर्षिता आंसर आया आपका? जस्ट यूज दिस। It's the 1 meter. चलो बढ़िया है, ठीक है। अब डेल्टा एक्स टू बी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, क्या हो रहा है, 0 हो गया, ठीक है। मतलब 5 kg कितना शिफ्ट हो रहा है, 2 मीटर शिफ्ट हो रहा है राइट वन, मतलब पॉजिटिव ये हो गया। m2 मींस 10 इंटू एक्स, इसको मान लेते हैं डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10 x इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट विल बी x इज इक्वल टू -1। -1 मींस व्हाट, कि जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है उसे किधर शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से। राइट राइट एकदम राइट, 1 मीटर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। चलो बढ़िया है, दैट्स फाइन, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आ गया, रिकेश अनु, निकिता? Okay, fine. Okay, fine. Okay, just try this question. बहुत लॉजिकल एक्सपेक्ट है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं है इसमें, जस्ट आपको लॉजिक लगाना है। क्लैरिटी अगर आपको है तो चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। तो वही कंफर्मेशन के लिए कॉल किया, आप किसी का बेस्ट बनाना चाहते हैं? आपको स्कूलिंग का मतलब अभी आपको क्लासेस तो अलग से लेनी है ना, नहीं कहीं नहीं, अभी मुझे ये बताइए आप कहाँ किस लोकेशन पे लिख रहे हैं? हाँ तो हैदराबाद में सर हमारे 2 स्कूल है और वहीं पर हमारी कोचिंग भी है, कुकटपल्ली और हिमायत। डी, yeah, this is the right one. ठीक है, आई डोंट थिंक इतना आपको टाइम लगना चाहिए, अगर चीजें आपको क्लियर है तो आपको सॉल्व करने में इसको टाइम नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या बोला, कांस्टेंट है, ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, सॉरी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेंस एट रेस्ट है।
तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट का मतलब क्या है? हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं डेल्टा एक्स सीरियम इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा एक्स सीरियम अगर हम ये कंसिडर करते हैं केवल एक्स कोऑर्डिनेट में मूवमेंट हो रहा है, तो खैर सिमिलर पैटर्न होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्या डेल्टा, या फिर ऐसा VCU means what? Velocity of center of mass is equal to 0। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को किस तरीके से लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन। अगर ये 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं? m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू सो ऑन इक्वल टू 0, या बेसिकली इसको कांस्टेंट भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बिकॉज 0 इज द कांस्टेंट, राइट। तो अगर क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एट रेस्ट है, दिस इंप्लाइज कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ये हम बोल सकते हैं। बट अगर लीनियर मोमेंट कांस्टेंट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर रहेगा। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उसका लॉजिक आप देखो कि ये जो पूरा टर्म है ये टर्म कांस्टेंट हो, बट इंटरनल जो पार्टिकल्स है ना उनमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है किसी सिस्टम का। अगर सिस्टम की बात करें लीनियर मोमेंटम तो ये कंप्लीट इस वैल्यू की बात करें, m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3। ठीक है, दिस डज नॉट इंप्लाई कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एट रेस्ट पर होगा, हो सकता है कुछ वेलोसिटी हो सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, राइट, तो रेस्ट पर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की। अगर ये सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब वो सही हो जाता है। ठीक है, तो 1 डज नॉट इम्प्लाई 2 बट 2 इम्प्लाइज 1। तो मतलब क्या होगा, जो अगर आप डी ऑप्शन देखोगे तो डी में क्या 2 इम्प्लाइज 1 मींस अगर 2 है तो 1 स्टेटमेंट जरूर होगा, बट 1 है तो 2 होगा ऐसा जरूरी नहीं, राइट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। समझ में आया बाकी लोगों को? हर्षिता, निकिता, दीपक, ओके फाइन। ठीक है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी बस होनी चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीजें, बट कई बार क्वेश्चंस ऐसे ना बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का, जस्ट ट्राई करो इसको आप। हाँ मैं आपको बता दूँ पूरा टॉपिक आपका 2 इयर्स का था ना सर। हाँ 2 इयर्स का वैसा सर हमारा 2 इयर्स का है, 2 लाख का 6% जीएसटी है। ठीक है, लेकिन अब जो डिस्काउंट प्राइस है इसके आप ये क्या करते हैं, वो है 1,50,000 का 6% जीएसटी, जो टोटल अमाउंट होगा 1,77,000 होगा, जिसमें से फर्स्ट और 8,500 होगा, 8,500 होगा आपके पर्सनल की फीस लगेगी, वो 200 होंगे, और बच्चे जो टैक्स में 90% लेकर आएगा, जो टैक्स रेट का फीस भरेगा उसमें आपको अप टू 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सर लेकिन नेक्स्ट ईयर का फीस इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो लास्ट फीस है तो सर हाँ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ऑनलाइन का इंटरेस्ट का इशू है तो आपको क्या करना होगा, सीधा आपको से अमाउंट पूरे गूगल पे और सीधा वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे प्रॉपर्टी करिए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, कैसे इसको सॉल्व करना है? सर बिल्कुल
तो अभी हमारी जो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नहीं है, तो हमारे अकेडमी जो यहाँ पर क्लोज है, अभी जो है सारे फैकल्टी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उन्हें क्लासेस चल रही है कि बच्चे का सिलेबस मिस कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ अभी फाइनल समझ रहे हैं कैप का ही प्रिपरेशन है, तो इसीलिए हम आपसे जो है करा रहे हैं, इसलिए आप क्या करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ रॉड क्या है 1 मीटर, इसको इस तरीके से बेंड कर दिया गया है। आपको क्या पता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, मतलब बेसिकली आपको इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, जस्ट ट्राई दिस। हमारे पास यहाँ पर ये हमारा 22 बैचेस काम कर रहे हैं, ठीक है, और 20 इयर्स हमारे इसको हो गया है अकेडमी को। और आप एक काम कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करिएगा हमारी जो पब्लिक ऑफिस है जो अकेडमी है वो रैंक नंबर 1 पर है रिजल्ट में, तो आप उसको सर्च करिए और टॉपर सेकंड में एक गाड़ी वहां पर चेक करके सारी चीजें और आप रजिस्ट्रेशन करना है, फिर सबमिट करना है। इसका कुछ आपको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू करना है, किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं करना डॉट है। अभी आप मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लिखिए टॉपर सेकंड में डॉट है। सर आपको सिर्फ दो बच्चे की क्लास चल रही है, तो वो भी सिखाओ। जब आपका एडमिशन मिलेगा तो आप अपने लोग सिखाएंगे, मतलब बोर्ड के एग्जाम में बच्चे के मार्क्स कम क्यों हैं, समझ रहे हैं आप? तो एक दिन में दो तीन एक क्लास नहीं, कोई इशू नहीं है, मास से मतलब नहीं, ठीक है, आप कंप्लीट रॉड का मास है मान लो, कोई इशू नहीं, ठीक है, जीरो नहीं होगा, ठीक है, जीरो आंसर नहीं है, रॉड है तो मास है इसका कुछ न कुछ, ठीक है। आप कैपिटल है मान लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अरे यूनिफॉर्म दिया ना आप, ये क्या बोला, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, मान लो एम मास है, ठीक है, तो ये जो बेंट हो गया तो इसका m/2 हो जाएगा, इसका m/2 हो जाएगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है, मास नहीं पूछा ना आपको, कोई एक टर्म मान के आपको उसको सॉल्व कर लेना है। सी हम्म देखो, जब हम रॉड को बेंड कर देंगे इस तरीके से, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म रॉड है, तो ये जो पार्ट है ना 50 सेंटीमीटर वाला, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर होगा, इसका सेंटर मास इसके मिड पॉइंट पर, मतलब अगर ये मैं डिस्टेंस की बात की कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ठीक है। लेट अस सपोज इसको हम मार्क, ये इसका मिड पॉइंट ए है, इसका मिड पॉइंट बी है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, तो ए सी 25 है, बी सी 25 है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी सिंपली हो जाएगा 25√2, ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, राइट। और क्या इसमें पूछा है कि इसका सेंटर, अब देखो, तो ये सिंपली इस तरीके से इसको देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास, दोनों इक्वल मास, मतलब ये m/2 है और ये भी m/2 है, इसका सेंटर मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे होगा, बीच में कहीं, तो ए बी, ये जो दोनों रॉड, मतलब ये जो बेंड पार्ट है, ठीक है, इस ला सॉरी एक मिनट, इसको मार्क कर दें, चलो ठीक है, इसको सी पी और सी क्यू मान देते हैं, तो सी पी रॉड का सेंटर ऑफ मास ए पर है, सी क्यू रॉड का बी पर है, ठीक है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा कॉमन, वो कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे कहीं आ जाएगा,
लेट अस से सम x पॉइंट, राइट। तो x का डिस्टेंस a से कितना होगा, हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ AB, राइट। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बन गया है ACB, और AC और BC बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आप बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, एक मिनट, इसमें क्या होगा कि अगर आप ऐसे इस AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये लाइक इस तरीके से आएगा, और ये जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा। उस तरीके से भी कर सकते हो आप। दूसरा तरीका कोई मिड पॉइंट, अब इसका डिस्टेंस यहाँ से बेसिकली आपको C से X का डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो CX इज नथिंग बट AC cos 45। व्हाट इज AC? AC इज 25, cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसको सॉल्व करना तो आपका ऐसा हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट जो आंसर आपका आएगा वो लगभग ये आएगा, ठीक है। 17.7 के अप्रोक्स आपका आंसर आएगा। Yes, Harshita, you are right. Answer C is the correct one. समझ में आया सबको? दीपक, निकिता, प्रीतम? रिंकी, सनु, आपको समझ में आ गई है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क टू मी? कुछ पूछना है आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? ओके, चलो बढ़िया है। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट वन, ठीक है। खैर बहुत सिंपल है, राइट, जस्ट डू इट, सिंपल है। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आई कैन से, सबसे आसान क्वेश्चन है। ये ऑप्शन सर। बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। चलो, सिंपल है, जस्ट राइट दिस, sorry, VCUM is nothing but M1 V1 plus M2 V2 divided by, sorry, M1 plus M2, right? So what is M1? 1 into 2 plus 0.5 into 6 divided by 1 plus 0.5, that is 1.5. When you solve, what will get? 2 plus 3 divided by 1.5, what it come? 5 by 1.5. तो approximately क्या आएगा? 3 point something कुछ आ जाएगा, right? So ये is the correct answer. चलो पढ़िए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Okay, try this one.
Sir, I cannot see the question, sir. Why? Actually, It's rest. on. It's showing fifth question, sir. Previous question. Okay. Rest people are able to see the question. Question number six, basically. This is the question is start with a sphere is released on a smooth inclined plane from the top. बाकी लोगों को दिख रहा है? Yes, yes, sir. Okay, so I think Harshita, you need to check your system, right? I think there may be some technical error. Harshita, are you able to see the question number six? किसी का आंसर आया? थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते, थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा. राइट, लाइक दिस. ऐसा सिचुएशन आपको दिया हुआ है, ठीक है. A sphere is released on a smooth inclined plane from the top. When it moves down, its angular momentum is. अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंसर्व होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो चीजें बेसिकली आपको बताना है इसमें, ठीक है. Okay, let me ask some chaotic problem. दीपक, हर्षिता, प्रीतम, क्या आंसर आ रहा है इसमें?
ओके देखो इसमें क्या बोला है, हमें एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू आर क्रॉस v। जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन किया है, तो m इंटू आर क्रॉस v, राइट। या फिर इसको मैंने दूसरे तरीके से भी लिखा था, सॉरी वेट इसका बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट एवरी पॉइंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, राइट, तो सिमिलर ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब होता है जब टाउ नेट इज इक्वल टू 0 अबाउट दैट पॉइंट। इफ नेट टॉर्क इज 0 अबाउट a point, then we can say that angular momentum is conserved about that point or about that line, right? अगर किसी पॉइंट या किसी लाइन किसी एक्सिस के अबाउट जो नेट टॉर्क अगर 0 आता है, तब हम बोल सकते हैं कि अबाउट दैट पॉइंट और अबाउट दैट एक्सिस और अबाउट दैट लाइन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट। अब इसमें देखते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या क्या है। इस सिचुएशन में ये जो स्फेयर है इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो mg को अगर रिजॉल्व कर ले तो बेसिकली हमें ऐसे मिल जाता है, दिस साइड mg sin थीटा और दिस साइड mg cos थीटा, राइट। और नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, ठीक है। तो जब हम इस स्फेयर को ऊपर इससे रिलीज करेंगे या छोड़ेंगे, इस इंक्लाइंड प्लेन जैसे हम रिलीज करेंगे उसको क्या होगा, वो नीचे स्लाइड करेगा। स्लाइड करने के साथ साथ अगर आप यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे या फिर यहाँ पर आप लो तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो mg sin थीटा ये क्लॉकवाइज सॉरी इस तरीके से मतलब लाइक दिस, इस तरीके से टॉर्क लगा रहा है। या फिर आप इस तरीके से देखो कि जो स्फेयर है उस पर केवल एक फोर्स लग रहा है, वो क्या है mg sin थीटा, लाइक अलोंग द इंक्लाइन बेसिकली बात करें, बिकॉज जो मोशन क्या हो रहा है अलोंग द इंक्लाइन हो रहा है। तो that component of force which is responsible for the motion or which can produce the torque वो कौन सा component है, mg sin theta। mg cos theta का रोल क्या, just to provide the normal reaction force, right, just to attach with this incline, ठीक है। तो mg sin theta force जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है और वही टॉर्क भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि वो स्लिप भी करेगा और ऐसे रोल भी करेगा, दोनों चीजें होंगी बिकॉज ऑफ द टॉर्क ऑफ mg sin theta, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं भी पॉइंट लो इस पे, ठीक है, तो आपको mg sin थीटा का कुछ ना कुछ टॉर्क मिलेगा, राइट। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, पता होगा आप लोगों को, ठीक है, r क्रॉस f हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। बट अगर आप सोचो अगर हम इस लाइन पे ले जो लाइन इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, लाइक दिस, कोई भी पॉइंट हम अगर यहाँ पे ले यहाँ पे ले तो r क्रॉस f, f क्या है, f की वैल्यू ये है, ठीक है। और आर एफ में अगर इस लाइन पे कोई हम पॉइंट लेते हैं तो आर और एफ में एंगल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आर प्लस एफ क्या आ जाएगा, 0, मतलब टॉर्क अबाउट अ पॉइंट which is on like about torque about a line which is parallel to the inclined surface and passing through the center of mass of the sphere, क्या आएगा, 0 आएगा। टॉर्क 0 आएगा तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कंजर्व अबाउट एनी पॉइंट ऑन ए लाइन पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉल, क्योंकि उसी लाइन के अबाउट हम अगर टॉर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और एंगुलर मोमेंटम हम तभी कंजर्व कर सकते हैं जब नेट टॉर्क क्या हो, 0, ठीक है। गेट इट, यस सर। ओके फाइन, Yes. चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके दैट्स गुड। जो नेक्स्ट मूव करते हैं, ओके एक दो चीजें और थी यार सेंटर ऑफ मास में। देखो सेंटर ऑफ मास में कई सारी चीजें हैं, राइट, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ सकते हैं, समझ सकते। चलो एक दो चीजें करते हैं, देखो
सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। एक सिंपल सा चीज देखते हैं आपको, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आई होप कि आपको जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है उसका सेंटर ऑफ मास पता होगा, सेमी रिंग का, सेमी डिस्क का, हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, सॉरी सेमी हेमिस्फीयर, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ पता है, देन उसके अकॉर्डिंग मैं आगे फर्दर प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। देखो ये एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का मतलब कि सॉलिड है, राइट। एंड ऐसे एक सेमी डिस्क है, राइट, सेमी डिस्क लाइक दिस, इस तरीके से। तो इसको ऐसा नहीं, इसको आप ना काम करना, होमवर्क में करना, बिकॉज इसमें टाइम लग जाएगा। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। दिस इज स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, राइट, एंड दिस इज सेमी डिस्क, ये सेमी डिस्क है, ठीक है, राइट। तो स्क्वायर प्लेट साइड है तो सेमी डिस्क का रेडियस कितना हो जाएगा, सिंपली a/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज गिवन, ठीक है, सिग्मा बेसिकली total mass of this system is given, right? What is given, like total mass of this combination is given, that is total mass is capital M, right, total mass capital M दिया हुआ, तो आप क्या निकाल सकते हो, सिग्मा निकाल सकते हो, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। एंड दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, लाइक दिस, इस तरीके से एक्सिस है, ये x हो गया और ये y हो गया, राइट। और ये क्या हो गया आपका, ये ओरिजिन हो गया। सो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट। यू नीड टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस दो जो स्क्वायर प्लेट और सेमी डिस्क दो सिस्टम है, उसका आपको क्या बताना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप इसको, एक होमवर्क है आपके लिए, इसको आप ट्राई करना घर पे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और चीज आती है कैविटी प्रॉब्लम, चलो कैविटी प्रॉब्लम नेक्स्ट में हम देखेंगे, अभी इसमें के कुछ क्वेश्चंस उसको कर लेते हैं। नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। ओके चलो बढ़िया, इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सेमी डिस्क आपको पता होगा स्क्वायर प्लेट का, फिर उसका सेंटर पे भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, या फिर एक आप चाहो तो नहीं, चलो एक मिनट उसको कर लेते हैं ना, एक और मैं आपको देता हूँ कैविटी प्रॉब्लम, ठीक है। लाइक इफ देयर इज एन होल इन एनी ऑब्जेक्ट, सो हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। लिख लो आप कैविटी प्रॉब्लम, अगर आपको आता है दैट इज वेरी गुड, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। कुछ स्टैंडर्ड चीजें, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं, ठीक है, तो पता होगा आपको तो बेटर होगा, राइट। देखो क्या है क्वेश्चन, अगेन ऐसे एक स्क्वायर प्लेट है लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेट है, नोट भी करते रहो आप लोग इसको, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 4A, ठीक है। स्क्वायर प्लेट का साइड कितना है, 4A है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, इसमें A रेडियस का एक डिस्क कट कर लिया गया लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। ये A रेडियस का इसमें से डिस्क कट करके निकाल दिया गया,
राइट। ठीक है, सिग्मा के टर्म्स में बताओ ज्यादा बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन है और इसका सिग्मा दिस व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, इट इज चार्ज पर यूनिट सॉरी मास पर यूनिट एरिया, राइट। ये चीज दिया हुआ है। सो यू नीड टू फाइंड एन, ठीक है, आप मान लो कि ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सो लेट एक मिनट में लिख देता हूं। ए डिस्क of radius a is cut out from square plate of side 4a, right? So find center of mass of remaining portion, right? रिमेनिंग पोर्शन का आपको क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास बताना विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट विच इज आल्सो द ओरिजिन। वही क्या है, ओरिजिन भी है। दो क्वेश्चन है होमवर्क आपके लिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई करो आप करना घर पे, ठीक है। देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास दीस टू क्वेश्चंस, इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने इसको? Yes, sir. ओके ओके दैट्स फाइन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, आई थिंक इस ये तो कर लिया था ना हमने अभी, हाँ नहीं ये तो कर लिया था हमने, हाँ कर लिया था। हाँ ये क्वेश्चन, ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इस रीड करके ट्राई करो एक बार आप। Sir, yes, sir. Yeah, which option? Yes, sir. A option. You can type on chat box also. That would be better. Simple, eh? Right. Okay, let us try this one. A non-zero external force acting on a system of particles, the velocity and the acceleration of the center of mass are found to be v naught and a naught at an instant t. It is not possible that. अब देखो सिंपल है, इसमें क्या बोला, देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दिस इंप्लाइज देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो क्या होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, नॉन जीरो वैल्यू होगा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कांट बी जीरो, जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं हो सकता, वो एक नॉन जीरो वैल्यू होगा, ठीक है, राइट। तो खैर क्लियरली आपको दिख रहा है। एंड हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऑप्शन अगर आप देखो, ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा होगा, ऑप्शन में अगर आप देखो जो बी और सी ऑप्शन है, ये तो क्लियरली लाइक ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, लाइक वी नॉट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज जीरो, ये कब होगा, लेट अस सपोज लाइक अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मींस व्हाट, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, इस तरीके से कि लेट अस सपोज अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल इनिशियली कुछ भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कर रहे हैं और जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम बाद यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, राइट, बट एक्सेलरेशन होगा, फिर उसके बाद ये रिवर्स इस डायरेक्शन में करना स्टार्ट कर देगा। तो देयर इज अ सिचुएशन कि किसी इंस्टेंट पे, किसी टी पे वेलोसिटी जीरो हो बट एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो ही रहेगा, एक्सेलरेशन कांट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है, बट एक्सेलरेशन जीरो है ऐसा पॉसिबिलिटी, बिकॉज़ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, बिकॉज़ इसमें क्या पूछा है,
इट इज नॉट पॉसिबल दैट एक्सेलरेशन 0 हो, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ये? दीपक, प्रीतम, Yes, सानू? sir. Okay, 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 fine. Okay, that's very good. That's fine. Okay, okay, this is the question of torque. Torque का एक क्वेश्चन है, जिसको पता है that is very good, नहीं पता don't worry. Torque is nothing but torque is a vector quantity. How we calculate? Torque is equal to R cross F. R is the position vector, F is the force applied, and we can also write like this, RF sin theta in this way. Sir, D. D. Okay, fine. सिंपल है, राइट? ऐसा कुछ डोर है, राइट? एंड इसकी जो विड्थ है, मींस दिस लेंथ कितना है, 1.6 मीटर है। एंड ऐसा क्या बोल रहा है, let us suppose this is the fixed end. Fixed end means what, like about like the line or axis about which this door can rotate, right? जब हम डोर like इंटर करना होता है रूम पे, तो हम ऐसे पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जब हम फ्री एंड पे, फ्री एंड का मतलब इस एंड पे, यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, देखो मैं ऐसे अगर मैं बनाऊं, एक क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, राइट? अगर मैंने क्रॉस बनाया, इसका मतलब इनटू द प्लेन की हम बात कर रहे हैं, राइट? इस तरीके से अगर फोर्स में लगा रहा हूँ, तो इसको ओपन करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 1 न्यूटन। मतलब टॉर्क की कितनी जरूरत पड़ रही है, टॉर्क इक्वल टू R इज व्हाट, 1.6 इंटू 1, कितना है, 1.6 न्यूटन मीटर टॉर्क की जरूरत पड़ती है टू ओपन दिस डोर, राइट? अब ये लोग फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, 0.4 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, राइट? यहाँ से जो हिंज पॉइंट है, मतलब जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, 0.4 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे फोर्स लगा। लेट अस सपोज फोर्स की वैल्यू कुछ है, हम क्या लिख दें, नेट टॉर्क कितना हमें चाहिए खोलने के लिए, टू ओपन द डोर, 1.6 इक्वल टू 0.4 इंटू एफ। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 न्यूटन आ जाएगी। क्लियर है ये सबको? Yes, sir. ठीक, सिंपल, आपको दोनों इक्वेशंस लिख के क्रिएट कर देने थे, नथिंग स्पेशल। ओके, let's try next one. Okay, what kind of this question is ठीक है, try this one, try this question. Okay, see this question. He said a thin rod of mass same length 2L is better to rotate about an axis passing through its center and perpendicular to it. Okay, that's fine. If its angular velocity changes from 0 to omega in time t, the torque acting on it is like this. ऐसा situation बना हुआ है, एक रॉड है, about an axis passing through center. Center means what is mid point, ऐसे ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, रोटेट करे। इनिशियली ये रेस्ट पे था, और एक टोटल लेंथ कितना बता रहे, 2L, मतलब यहाँ से ये लेंथ कितनी हो गई, L हो गई, मास इसका M है, ठीक है? ऐसे ही आफ्टर टाइम t ये इसको कितना मिल गया, ओमेगा मिल गया, राइट? तो जो भी फोर्स लग रहा होगा, जो टॉर्क लग रहा होगा, उस टॉर्क से इसको क्या मिल रहा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। हमने अपने सर्कुलर में पढ़ा होगा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, ठीक है? तो बताने का टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ठीक है? आई इसके अबाउट पता होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इसके सेंटर के अबाउट कितना होता है, आई इक्वल टू मास, अगर m है, लेंथ l है, तो ml स्क्वायर बाई 12 होता है। मास m, लेंथ यहाँ पे कितना दिया, 2L दिया हुआ, तो ml स्क्वायर बाई 12, इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा,
ml²/3 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसमें क्या सर्कुलर का कॉन्सेप्ट लगाना है, राइट। मान लेते हैं कि एंगुलर एक्सप्रेशन कुछ अल्फा था, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल 0 प्लस अल्फा टी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा/टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आ गई, ml²/3 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा/टी, तो क्या हो जाएगा ml² ओमेगा/3t, सो आवर आंसर विल बी बी। समझ में आ गया ये, बेसिकली आपको टॉर्क निकालना था। एंड व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज नथिंग बट I alpha, I is moment of inertia about the axis of rotation, this axis को about to rotate करा, and alpha is angular acceleration. So torque will be ml² omega/3t. दीपक, हर्षिता, समझ में आ गया आपको ये? Yes, sir. Okay, okay, fine, fine. Okay, that's good. ठीक है, ठीक है. So we'll end this session here, and जो दो क्वेश्चन मैंने दिया है जो होमवर्क, try that question, and we'll discuss in the next class. ठीक है? Anyone want to ask Okay, sir. anything? कुछ पूछना है किसी Okay, को? sir. Okay then. Thank you so much everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much everyone. You are now muted.